everyone. How are you all? I hope you all are fine. In the continuation of the series of chapter 1 rational number, today we are going to discuss rational numbers between two rational numbers. Firstly, we will discuss before going to discuss rational numbers. Now we are going to start with the discussion of the natural numbers. नेचुरल नंबर्स एनी टू नेचुरल नंबर्स वी कैन टेक और उनके बीच में हम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमसे कहा जाए कि 1 और 6 के बीच में हमें 4 नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं. अभी हमसे 4 पूछे गए हैं, तो हम लिख लेते हैं 4 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 और 6 आर. 1 के बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं 2, 3, 4, 5. तो ये हमने 4 नेचुरल नंबर्स लिख लिए बिटवीन 1 और 6. इसी तरह से अगर हम इंटीजर्स में देखें, इंटीजर्स में सपोज हमसे पूछा जाए अगर कि -1 और 5 के बीच में कितने, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन -1 और 5. सो वी कैन राइट, हम स्टार्ट करते हैं लिखना. -1 के बाद क्या आता है 0, 1, 2, 3 और 4. ये इन दोनों नंबर के -1 और 5 के बीच में इतने इंटीजर्स हैं जो इन दोनों इंटीजर्स के बीच में आते हैं. अब अगर हम रैशनल नंबर्स के पास आते हैं, रैशनल नंबर्स में अगर हमें रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर लिखना है, अगर हमसे कहा जाए कि राइट द रैशनल नंबर बिटवीन -1 और 1. अब -1 और 1 के बीच में हम कैसे लिखेंगे रैशनल नंबर, क्योंकि इनके बीच में तो एक 0 है, लेकिन इसके अलावा और कोई अगर हमसे पूछे जाए कि 4 रैशनल नंबर, हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट 4 रैशनल नंबर बिटवीन -1 और 1. अब एक नंबर 0 के बाद तो हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम. इसको लिखने के लिए बच्चों हम अगर इस नंबर को -1 को हम 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर. और हमें क्या नंबर मिल जाता है -10/10. सिमिलरली अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 10 से कर देते हैं, तो व्हाट वी विल गेट 10/10. अब हम इसके बीच में रैशनल नंबर लिख सकते हैं. वी कैन राइट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -10/10 एंड 10/10. इन दोनों के बीच में अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास. We can write -9/10, -8/10, -7/10, -6/10. We can write more rational number also in between the -10/10 and -10/10. तो इन दोनों के बीच में इतने रैशनल नंबर 4 पूछे गए हैं, तो हमने 4 लिख दिए यहाँ पे. सो ये रैशनल नंबर आपके किन के बीच में है एक्चुअल में, -1 और 1 के बीच में ये रैशनल नंबर्स हैं जो हमने निकाले हैं इस मेथड से. इसमें हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम किसी और नंबर से भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन हम 10 इसलिए लेते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है करने में. नाउ हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. सपोज हमें रैशनल नंबर निकालना है. फाइंड रैशनल नंबर find rational numbers between 1/4 and 1/2. इन दो नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर लिखने हैं, तो हम किस तरह से करेंगे. अभी हम देख रहे हैं कि 4 और 2 इसमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इट इज़ नॉट सेम.
तो जब हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर के रैशनल नंबर होंगे तो सबसे पहले हम इसको डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेंगे। तो कैसे सेम करेंगे? फर्स्टली वी विल फाइंड द एलसीएम। एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम इज 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या आया? 4। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो 1/4 ही रहेगा। 1/2 को हम एलसीएम को 4, इसके डिनोमिनेटर को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 2/4। अब अगर हमें इन दोनों के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर लिखने हैं, सपोज द क्वेश्चन इज 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 2/4। तो क्या हम लिख सकते हैं इसके बीच में? तो एक भी नहीं आ रहा है रैशनल नंबर, 1/4 है, उसके बाद ही 2/4 दिया हुआ है। तो हम 6 कैसे लिखे रैशनल नंबर? सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो व्हाट वी विल गेट? 10/40। ऐसे 2/4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 20/40। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं 10/40 और 20/40 के बीच में रैशनल नंबर्स। तो क्या आ जाएंगे? 6 रैशनल नंबर्स आर, 10 के बाद क्या आ गया? 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, 1 2 3 4 5, एक और लिख लेते हैं 16/40। अभी हम 20/40 तक और लिख सकते हैं, लेकिन हमसे 6 पूछे गए हैं तो हमने इस तरह से ये 6 रैशनल नंबर लिख लिए, जो किसके बीच में है? जो हमारा क्वेश्चन था कि 1/4 एंड 1/2 के बीच में। तो ये रैशनल नंबर्स हमारे 1/4 एंड 1/2 के बीच में होंगे। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम, वन मोर एग्जाम्पल। सपोज राइट 10 रैशनल नंबर्स between -5/6 and 5/8। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें रैशनल नंबर लिखने हैं बिटवीन -5/6 एंड 5/8। सो अगेन व्हाट वी विल डू? फर्स्टली वी विल टेक एलसीएम, क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है दैट इज डिफरेंट। 6 and 8 का एलसीएम क्या होगा? 2 से किया, 2 3 6, 2 4 8, अगेन 2 से, 2 2 4, अगेन 2 से, 2 1 2, 3 से, 3 1 3। सो एलसीएम इज 24। तो पहले हमने इसे 24 बना लेंगे हम -5/6। अब इसको डिनोमिनेटर को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? हमें 4 से। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, जिससे कि हमारा जो रैशनल नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आए। So what we will get? We will get -20/24। Then 5/8 है, इसको भी हम इसको किससे करेंगे? इसको 3 से करेंगे, बिकॉज 8 3 24। तो ऊपर भी 3 से करेंगे, हमें मिला 15/24। अब हम इसके बीच में रैशनल नंबर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। 10 रैशनल नंबर्स between -20/24 and 15/24। इनके बीच में रैशनल नंबर्स क्या कितने होंगे? 10 रैशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। -20 से क्या आएगा नेक्स्ट? -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, -15/24,
माइनस 14/24 माइनस 13/24 माइनस 12/24 माइनस 11/24। पहले काउंट कर लेते कितने हो गए, क्योंकि हमें 10 लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मोर इज रिक्वायर्ड, माइनस 10/24। तो ये रैशनल नंबर किसके बीच में हो गए, माइनस 20/24 एंड 15/24। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस 5/6 एंड 5/8। So these all are the rational numbers between the minus 5/6 and 5/8. By this method you can solve easily। अगर हमें इससे डायरेक्ट मिल जाते हैं रैशनल नंबर, नहीं तो क्या करते हैं हम इस नंबर को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और अगर हमें और ज़्यादा रैशनल नंबर लिखने हैं तो हम उसको और ज़्यादा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। Thank you so much.